बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि हमने स्लाइड्स को ट्रांजैक्शंस कैसे लगानी है, फिर एनिमेशंस कैसे लगानी है। तो इस क्लास के बाद फिर हम आएंगे वापस डिज़ाइन के अंदर और इंसर्ट के अंदर। तो फ़िलहाल पहले हम ये सीखेंगे कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। देखिए, ट्रांजैक्शंस जो है हमारे पास यहाँ पे देखिए जो स्लाइड्स हैं, जब हम स्लाइड को शो करवाते हैं तो यहाँ से भी आप स्लाइड को शो करवा सकते हैं प्रेजेंटेशन देते हुए, या फिर आप F5 का बटन प्रेस करेंगे। तो जब भी आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है, किसी अपने कॉलेज के अंदर देनी है, यूनिवर्सिटी के अंदर देनी है, या बिज़नेस के लिए देनी है, तो आपने इस तरह से नहीं दिखानी स्क्रीन, आपने दिखानी होती है उस वहाँ पे इस व्यू के अंदर। देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए इस तरह से, इसे कहते हैं स्लाइड शोज़। तो स्लाइड शो व्यू के अंदर आपने दिखानी होती है। अब देखिए, मैं सिंपल स्पेस का बटन प्रेस करूँगा तो मेरी नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी। फिर स्पेस का बटन प्रेस करूँगा, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड। या फिर माउस का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड इस तरह से आती जाएगी। लेकिन ये देखिए सिंपली स्लाइड जो है ना मेरी चेंज हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि ये स्लाइड जो है ना एनिमेट होके या कोई स्टाइलिश सी इफ़ेक्ट के ज़रिए आगे वाली शो होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। तो देखिए, मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे पास ये ट्रांजैक्शंस है, और यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास मज़ीद ट्रांजैक्शंस है। अगर मैं यहाँ पे पुश पे क्लिक करूँ, ये देखिए जो मेरी नई स्लाइड होगी वो इस तरह नीचे से ऊपर की जानब आएगी। तो ये मेरी फर्स्ट स्लाइड पे लगी है ट्रांजैक्शन। मैंने दूसरी पे लगानी है तो दूसरी, यहाँ से देखिए ये हमारे जो स्लाइड थंबनेल प्रीव्यू है, इस पर क्लिक करके पुश पे क्लिक करूँगा, ये देखिए ये मेरी दूसरी इस तरह से आएगी। इसी तरह तीसरी को सिलेक्ट करके लगाऊंगा, ये देखिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि चौथी के ऊपर कोई और होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से फेड करूँगा तो ये देखिए इस तरह से फेड होके आएगी। यहाँ से मैं अपनी स्लाइड प्रीव्यू को नीचे लेके आता हूँ, और यहाँ से मैं आप ये वाली अगर चेंज करूँगा, ये इस तरह से, ये फिर इसी तरह यहाँ पे देखिए मज़ीद स्लाइड्स हैं। तो ये देखिए इस तरह से मेरी नेक्स्ट स्लाइड आएगी। यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं कोई और इफेक्ट लगाता हूँ, तो ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए मैं ज़रा फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखें फर्स्ट स्लाइड। अब मैं जब स्पेस बटन प्रेस करूँगा तो देखिए मेरी नेक्स्ट स्लाइड इस तरह से आएगी, फिर नेक्स्ट स्लाइड इस तरह से। जो जो आपने इफेक्ट लगाए हैं जिस स्लाइड पे, वो आपकी इस तरह से शो होगी। ये देखिए ये फेड वाली थी और ये वाली हमारी थी, इसी तरह ये देखें, ये देखें। फिर आगे देखिए मैंने कोई इफेक्ट्स नहीं लगाए, इसलिए कुछ भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। तो मैं ज़रा एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ तो ये मेरी वापस आ जाएगी इसे एडिटिंग मोड में। अब देखिए मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने इफ़ेक्ट लगाए हैं, यहाँ से कह लें कि यहाँ से ये वाला लगाता हूँ, ये देखिए कार्टून वाला। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इफ़ेक्ट जो है ना मेरी सारी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाएं। यहाँ पे मेरे पास जितनी भी स्लाइड्स हैं, अब देखिए मेरे पास कितनी है, 29 स्लाइड्स हैं, तो 29 के ऊपर ही ये हो जाए। तो अगर तो मैं यहाँ पे सब को सेलेक्ट करके लगाऊँ तो मुझे काफ़ी वक्त लगेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम किसी एक स्लाइड पे कोई भी इफेक्ट लगा लेते हैं जो सभी के ऊपर लगाना है। तो उसको आपने यहाँ से इफेक्ट को लगाना है। जैसे ये देखिए मैं यहाँ से चलें ये पुश वाला ही लगा लेता हूँ। इधर आ जाना है आपने इस जगह पे, यहाँ पे देखिए लिखा अप्लाई टू ऑल, इसके ऊपर अप्लाई क्लिक कर देंगे तो ये देखिए अब सभी के ऊपर इफेक्ट लग गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्लाइड के ऊपर कोई ट्रांजिशन इफेक्ट लगा है या नहीं, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपकी स्लाइड का नंबर लिखा हो, उसके नीचे ये स्टार बन जाता है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखिए इस तरह से आपको ये प्रीव्यू भी दिखाएगा स्टार के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो, ये देखें। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँ या F5 का बटन प्रेस करूँ, देखें और मुझे कुछ इस तरह से स्लाइड्स के प्रीव्यू दिखाई देंगे। ये देखिए जब मेरी नेक्स्ट स्लाइड शो होगी तो इस तरह से। अब मैं एस्केप प्रेस करके वापस आता हूँ। अब वहाँ पे यहाँ से आप इफेक्ट अपनी मर्ज़ी का कोई भी लगा सकते हैं। अब देखिए मेरी स्लाइड जो है ना ये नीचे से ऊपर की जानब जा रही है। यहाँ पे प्रीव्यू दिखाऊँ अगर, ये देखें मैं चाह रहा हूँ कि नीचे से ऊपर की जानब नहीं बल्कि लेफ़्ट से राइट की जानब जानी चाहिए। तो इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करें और ये देखें फ्रॉम लेफ़्ट, तब आपकी स्लाइड इस तरह से जाएगी। तो इसको आपने राइट की जानब करना है तो यहाँ से इस तरह कर दें, इसको फिर इसको टॉप से करना है तो इसको यहाँ से टॉप कर दें। अब देखें ज़रा मैं यहाँ से क्लिक करूँ, ठीक है, ये इस तरह से आप इफ़ेक्ट्स तब्दील भी कर सकते हैं। आई होप ये ट्रांजैक्शन का आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से लगानी है और किस स्टाइल से लगानी है। उसके बाद इधर आ जाएं, यहाँ पे
यहाँ पे है जी साउंड। अब साउंड क्या चीज़ है, देखिए जब आपकी स्लाइड, जब नेक्स्ट स्लाइड आपकी शो हो, यहाँ पे मैं फिर से ज़रा स्लाइड शो में जाता हूँ, तो ये जब चेंज होती है नेक्स्ट स्लाइड मेरी आती है, मैं चाह रहा हूँ कि साथ में कोई साउंड म्यूज़िक या कोई टून वगैरह चलनी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ से साउंड लगाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि स्लाइड के साथ लगे, इसको सिलेक्ट करें। तो ये इसकी लाइब्रेरी के अंदर कुछ साउंड है, ये मैं ज़रा क्लिक करता हूँ, ये देखें आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा, इसको भी ठीक है। अब देखें ज़रा मैं प्ले करूँ, ये देखें ठीक है। तो ये मैंने 2 के ऊपर लगाए थे, तो इसको देखें मैंने लगाया था चाइम वाला। अब देखिए मैं ज़रा चाइम क्लिक करके अप्लाई टू ऑल करूँगा तो सभी के ऊपर ये लग जाएगा। अब देखिए जब मैं शो करवाऊँगा तो ये इस तरह से साथ में मुझे म्यूज़िक भी सुनाई देगा। तो ये म्यूज़िक आप चेंज करना चाहते हैं कर भी सकते हैं। अगर आपके पास सिस्टम के अंदर कोई म्यूज़िक पड़ा है आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आ जाना है नीचे अदर साउंड्स, इस पर क्लिक करते हैं अदर साउंड पे। अब आपके पास यहाँ पे देखिए ऑडियो फाइल चाहिए, ठीक है, MP3 हो या वेव फाइल, वही लगेगी, इसके अलावा और कोई फाइल नहीं लगेगी। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई म्यूज़िक नहीं पड़ा सिस्टम के अंदर। मैं देखता हूँ यहाँ पे शायद कोई ना कोई हो, कोई नहीं है फ़िलहाल, तो इसको मैं ज़रा बंद कर देता हूँ। फ़िलहाल कोई मेरे पास म्यूज़िक नहीं पड़ा। आप इस तरह म्यूज़िक अपने सिस्टम के अंदर से भी लगा सकते हैं अदर साउंड करके। तो अब देखिए अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, फर्ज करें ये दूसरी स्लाइड का चेंज करना है, तो इधर दूसरी स्लाइड के ऊपर क्लिक करें, ये यहाँ से जो भी लगाना है, फर्ज करें मैं इसका कोइन कर देता हूँ, तीसरी को सिलेक्ट करके इसका मैं यहाँ से रम कर देता हूँ, चौथी को क्लिक करके मैं इसका लेज़र कर देता हूँ, यहाँ से मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, 5वीं पे क्लिक करके यहाँ से मैं पुश कर देता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी आप जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखिए मैं अगर यहाँ से प्रीव्यू करूँ, तो इस तरह से आप म्यूज़िक भी अपना डिफरेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे म्यूज़िक मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, नो साउंड पे अप्लाई टू ऑल कर दूँगा। अब क्या हुआ जी, मेरे सारे म्यूज़िक जो स्लाइड्स के ऊपर लगे थे वो सारे सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएं इधर एडवांस स्लाइड के ऊपर। अब इसमें यहाँ पे देखिए आपके पास है जी ऑन माउस क्लिक। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जब आप स्लाइड को प्रीव्यू करवाते हैं, F5 प्रेस करता हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्लिक होने के बाद शो हो। ये देखें, ये क्लिक करता हूँ स्पेस का बटन या माउस का, तब शो होती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी नेक्स्ट स्लाइड खुद ब खुद शो होती जाए कुछ वक्फे के बाद या कुछ टाइम के बाद। तो वो टाइम हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऑन माउस क्लिक है, इसको मैं ख़त्म करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ आफ्टर के ऊपर। अब यहाँ पे ये देखें जी, मैं यहाँ पे ये है हमारे पास सेकंड्स, तो मैं चाह रहा हूँ कि 5 सेकंड के बाद शो होनी चाहिए, तो मैं 0.05 कर देता हूँ और अप्लाई टू ऑल करूँगा तो सारे के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, तभी ये ऊपर ऑन माउस क्लिक के इसको ख़त्म कर दें और अप्लाई टू ऑल कर दें। ये देखें ज़रा, अब देखें मैं प्रीव्यू करूँ तो 5 सेकंड बाद मेरी खुद ब खुद नेक्स्ट स्लाइड इस तरह से शो हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑटोमेटिक आपकी कुछ वक्फे के बाद चलती जाएगी इस तरह से। तो जितना आपने टाइम लगाया होगा उतने टाइम के बाद आपकी स्लाइड चेंज हो जाएगी। आई होप आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। मैं इसको ज़रा एंड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे आ जाएं, ये आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। इसके अंदर आपको और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब उसके बाद आ जाए यहाँ पे एनिमेशंस के अंदर। अब देखिए जब मैं स्लाइड को शो करवाता हूँ, पहले तो हम देखते हैं कि एनिमेशंस का मतलब क्या है। इसके अंदर एनिमेशन, इसके अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चलो मैं लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट है, मैं ये सिलेक्ट है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जब ये शो हो ना, मेरी एनिमेशन प्रेजेंटेशन जब शो हो तो मेरा जो टेक्स्ट है वो इस तरह से नज़र आए।
या कुछ इस तरह से नज़र आए या कुछ इस तरह से नज़र आए। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इस चीज़ को हम एनिमेशन कहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है, आप एनिमेशन टेक्स्ट को भी लगा सकते हैं, पिक्चर को भी लगा सकते हैं, जो भी आपने शेप लगाई है उसको भी लगा सकते हैं। तो एनिमेशन का ताल्लुक आपके स्लाइड्स के ऊपर जो डाटा है उससे है, और ट्रांजैक्शंस का जो ताल्लुक है वो आपकी स्लाइड प्रीव्यू से है, जब आपकी नेक्स्ट स्लाइड आती है उससे है, ठीक है ना। तो एनिमेशन का ताल्लुक आपके टेक्स्ट के साथ या फिर कह लें कि जो स्लाइड के ऊपर डाटा है उसके साथ है। अब इस टेक्स्ट के ऊपर मैंने एनिमेशन को क्लिक किया, ये देखिए जूम के ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको सेलेक्ट किया, यहाँ भी मैंने कह लें कि यहाँ से ये देखिए मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं, आप ट्राई करके सकते हैं। यहाँ पे मैंने जूम लगाया तो यहाँ पे देखिए कुछ किस टाइप के इंट्रेंस है, फिर एम्फेसिस है, फिर एग्ज़िट है, फिर यहाँ पे मोशन पाथ है। ये सारी हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। तो इंट्रेंस वाले जो है वो आपको पता है कि जब इंट्रेंस समझ ले कि जब कोई दरवाजे से दाखिल होता है ना अंदर, तो उसको किस तरह से उसका इस्तकबाल किया जाता है। ये वो चीज़ है कि जब स्लाइड हमारी शो हो तो हमारा टेक्स्ट किस तरह से एनिमेट हो के शो होना चाहिए, ये वो चीज़ है। तो इस पे देखिए फर्स्ट लिखा गया, मैंने एनिमेशन लगाई तो यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन के नंबर शो होना शुरू हो जाते हैं कि आपकी पहली एनिमेशन किस चीज़ को लगी है। तो मेरी पहली एनिमेशन इस चीज़ को लगी है, यानी कि इस टेक्स्ट को लगी है, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। दूसरी मेरी इसको लगी है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो ये नंबरिंग आपकी स्लाइड्स के एतबार से होती है। मैं नीचे आ जाऊँ ज़रा दूसरी स्लाइड पे, तो इसको लगाना है, इसका एनिमेशन मैं करता हूँ यहाँ से फ्लाई वाली। तो ये देखें ये नीचे से फ्लाई होके आ रहा है। तो जिस तरह हम ट्रांजैक्शन के अंदर चेंज कर सकते थे कि ये नीचे से या ऊपर की बजाय लेफ़्ट राइट से एनिमेट होना चाहिए, तो हम यहाँ से देखें इफेक्ट ऑप्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ से जिस तरफ से आपने एनिमेट करवाना है वो करवा सकते हैं। तो मैं उसको टॉप से करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे टॉप को क्लिक करूँगा, तो ये रहा टॉप। ये देखिए इस तरह ऊपर से नीचे के जाना आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया मैंने दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे, तो इसको भी मैं फ्लाई वाला लगाता हूँ, ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इसको मैं ज़रा साइड से लेके जाऊँगा, यानी कि इधर से, ये देखिए ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अब मेरा टेक्स्ट इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है 3 लाइनों के अंदर, और ये एक दफ़ा ही एनिमेट हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन एनिमेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए एज वन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑल एट वंस कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, या फिर बाय पैराग्राफ इस तरह से आएगा ये, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे अगर एनिमेशन देखें तो देखें 1, इस लाइन के लिए 2, इस लाइन के लिए 3 और इस लाइन के लिए 4, यानी कि 4 किस्म की एनिमेशन लग गई हैं। तो मैं ज़रा प्रीव्यू करूँ यहाँ से, देखें अब जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा मेरी एनिमेशन शो नहीं होगी। ये देखें, सॉरी ये असल में हमने ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे टाइम लगाया था इसलिए वो शो हो रही हैं। तो मैं इसको ज़रा ऑन माउस क्लिक करता हूँ, अप्लाई टू ऑल करूँगा। अब देखें ज़रा, अब देखना ज़रा, जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा मेरी एनिमेशन शो नहीं होगी। तो देखिए मैंने क्लिक किया, शो होगी, फिर क्लिक किया, अब फिर क्लिक करूँगा तो मेरी नेक्स्ट स्लाइड आएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड मेरी ब्लैंक है क्योंकि उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगाई है और उसको ऑर्डर दिया है जी कौन सा, जब तक मैं क्लिक ना करूँ। तो मैं क्लिक करूँगा, ये देखें, ठीक है, इस तरह से मेरी एनिमेशन शो होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमने कोई एनिमेशन नहीं लगाई थी इसलिए वो एज इट इज़ ही मेरा टेक्स्ट आ रहा है। अब इसके ऊपर भी चले एनिमेशन लगाते हैं। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा और जो भी एनिमेशन लगानी है तो यहाँ से मैं लगा रहा हूँ जी अपीयरेंस वाली, इसके ऊपर भी मैं लगा रहा हूँ वाइप वाली। तो ये मैं चाहूँगा कि ये टॉप से हो और इसका भी बाई पैराग्राफ करूँगा, ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसको ज़रा प्रीव्यू करके देखता हूँ यहाँ से, ये देखें जी मैंने क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, क्लिक 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 और स्केप। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ से एट ऑल वंस कर दूँ, अब ज़रा प्रीव्यू करूँ, क्लिक किया, क्लिक, तो एक दफ़ा ही मेरी सारी लाइनें इसने शो करवा दी। लेकिन
मुझे लाइन बाय लाइन शो करवाना था, तो उसके लिए मैं यहाँ से बाई पैराग्राफ करूँगा। आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो ये थी जी इंट्रेंस वाली एनिमेशंस और ट्रांजैक्शंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मज़ीद एनिमेशन सिखाऊंगा। इंट्रेंस के बाद ये इंफ्रेसिस वाली और फिर एग्ज़िट वाली, और फिर इसके बाद हम ये चीज़ सीखेंगे। तो एनिमेशन के ऊपर मेरी वीडियोस और बनेंगी, तो क्योंकि पावर पॉइंट के अंदर ज़्यादा होती ही एनिमेशन है, तो हमने एनिमेशन को लगाना सीखना है, और एनिमेशन के इस्तेमाल से हमने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर 4 चांद लगाने हैं इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।